अथॉरिटी ने हमारे जो इधर नज़दीक में जहाँ नाले वाने वगैरह होने चाहिए, कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी है। तो गांव का पानी गांव में ही रहता है, इस सब काफ़ी गंदगी है। तादाद में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। पानी निकासी ना होने की वजह से ये समस्या खड़ी हो जाती है। छोटे बच्चे भी कई बार हादसे का शिकार हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, तालाबों की साफ़ सफाई नहीं होती हमारे यहाँ। एक बार हुई थी, उसके बाद उसको अधूरे में छोड़ दिया गया। उसे मतलब ना देख रेख में होने की वजह से ये समस्या बार बार खड़ी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीशा और आज मैं खड़ी हूं ग्रेटर नोएडा के पास में लडपुड़ा गांव, जो कि गौतम बुद्ध जिला के अंतर्गत आता है। और जैसे ही हमारे स्टूडियो में इस बात की पता लगी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में कई समस्याएं हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो समस्या बनकर खड़ी है वो है ये तालाब। आप देख सकते हो कि इस तालाब में जो पानी है वो भर चुका है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा तालाब की पानी जो है वो काफ़ी गंदी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। गंदे पानी से सबसे ज़्यादा जो सवाल खड़ा होता है कि वो है कि गांव में एक तो पानी प्रदूषित है, उसके बाद लोगों के बीच में उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। और आपको पता ही होगा कि डेंगू एक ऐसी बीमारी जो एनसीआर के इलाके में हर साल गंभीर रूप से फैलती है। आपको दिखाते चलो कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जो आए दिन गांव के हित के लिए आंदोलन करते रहते हैं, उनकी नज़र गांव के हित में ही होता है, वो हमारे पीछे खड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? विजय नाम है मेरा। मैं गांव लडपुरा से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि हमारे गांव में तालाब को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। हम इस समस्या को लेकर के, पानी की समस्या रही है गांव में अधिकतर निकासी की। और हमारा गांव करीब 3 योजना से प्रधानी ख़त्म हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधीन आता है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारे गांव की देखरेख करती है, सारा कुछ जो भी है। और अथॉरिटी की तरफ हम लोग करीब 30 से 40 लोग गांव की एक यूनिटी बना करके हम लोग गए, अपनी समस्याओं को लेकर के लिखित में संज्ञान दिया। अथॉरिटी के सीईओ साहब को भी हमने लिखित में संज्ञान दिया, नीचे के उच्च अधिकारियों को भी हमने संज्ञान में कराया। और वर्षा के टाइम पे, बारिशों के समय पे बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है गांव से निकलने की। छोटे छोटे बच्चे, जो मेन रास्ते हैं हमारे गांव के, जो 2 मेन रास्ते हैं, उन रास्तों पे तालाब आता है एक पे, जिसके मेन रास्ते पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। पानी निकासी ना होने की वजह से ये समस्या खड़ी हो जाती है। छोटे बच्चे भी कई बार हादसे का शिकार हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, तालाबों की साफ़ सफाई नहीं होती हमारे यहाँ पे। एक बार हुई थी, उसके बाद उसको अधूरे में छोड़ दिया गया। उसे मतलब ना देख रेख में होने की वजह से ये समस्या बार बार खड़ी हो जाती है। अब परेशानी को सामने आकर रखा है और ये गांव से कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। और ये हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि गांव सुरक्षित हो, हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए भी। हमारे साथ और मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। आपका नाम? करतार सिंह। सर, आप ये बताएं कि जैसा कि हमने जाना कि समस्याएं खड़ी हो चुकी है, अथॉरिटी से भी बात हो चुकी है, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? लीडर या फिर प्रधान या फिर जो नगर पालिका है या फिर अथॉरिटी, जैसा इन्होंने बात किया? हमारे यहाँ पे ना तो कोई प्रधान है, फिलहाल प्रधानी के चुनाव नहीं होते हैं, अथॉरिटी के अधीन ही आ रहा है हमारा गांव। अब जो भी विकास होना है वो अथॉरिटी के माध्यम से होना है। अथॉरिटी में कितनी बार यहाँ से जाके अपनी समस्या बता रखी है, कोई भी किसी तरह का समाधान नहीं हो रहा है। अब ये तो हम आप ही के माध्यम से अपनी बात को, अपने गांव की समस्या को पहुँचाना चाहते हैं। अगर भाई हमारे गाँव में ये समस्या है, हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी भी शिक्षा की तरफ भी बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। उसकी बिल्डिंग भी है, वो काफ़ी नीची हो रही है। जो मेन रास्ते हैं, जो गांव के अथॉरिटी के माध्यम से रास्ते बनाए हुए हैं, वो भी कितनी जगह से टूट चुके हैं, क्योंकि सीवर जो व्यवस्थित नहीं है। सीवर डले हुए हैं, लेकिन जब पानी की निकासी नहीं है तो वो रास्ते भी खराब हुए पड़े हैं हमारे गाँव। अथॉरिटी ने हमारे जो इधर नज़दीक में जहाँ नाले वाने वगैरह होने चाहिए, कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी है। तो गाँव का पानी गाँव में ही रहता है, इस सब काफ़ी गंदगी है।
बारिश की वजह से ये पानी बारिश की वजह से है या बारिश नहीं है ना फिलहाल। हाँ। अब ये देखिए, जब यहाँ इस तालाब में पानी भर चुका तो ये आबादी की जमीन है जिसको तालाब बना रखा है। ये गांव का ये क्या कर सकता है इसमें गांव? हाँ, आप क्या कह रहे थे? आपका नाम? मैं सुमित भाटी नाम है जी मेरा। सुमित जी हमारे साथ है जी। हाँ, बताएं आप क्या परेशानी है? परेशानी है तालाब की जगह तो ये है जी, आप तालाब को देख सकते हैं, इसमें पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, गंदगी दिखाई दे रही है सिर्फ। आप इधर दिखाइए एक बार, इसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा, गंदगी दिखाई दे रही है। बाकी तालाब जब ओवरफ्लो हो चुका है उसके बाद गाँव वालों ने अपनी आबादी को तालाब के लिए छोड़ा हुआ है, इसमें पानी जा सके, पानी गाँव में उल्टा वापस बैक ना मारे, घरों में ना जाए वापस पानी। इसकी व्यवस्था कोई नहीं है, ना कोई नाला। जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे सीवर डले हुए अब से 12 साल पहले। अच्छा। आज तक रोड नहीं बनी है। तो आप देख सकते हो कि ये बता रहे हैं कि ये रोड साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रोड वहां से तो बनी है पर बीच में जो तालाब से नजदीक है वो बिल्कुल अव्यवस्थित कह लो या फिर आप इनकम्प्लीट है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने बताया कि जो पानी है वो आसपास की जगह से आ रही है, अगर निकास ही नहीं है तो ये पानी जाए कहाँ? इसके लिए जो गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अथॉरिटी है उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा, हम बात तो तालाब की करने आए थे लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल को लेकर सारी चीज़ें हमारे साथ आई। 5000 की पोलिंग का गांव है, गांव में बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, लेकिन हमारे गांव में एक स्पोर्ट का कोई स्टेडियम नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है जहां बच्चे खेल ले। जबकि क्रिकेट को लेकर हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी टीम हमारे गांव के, सबसे बेहतरीन टीम, और यहाँ पे कोई भी एक स्टेडियम या कोई ग्राउंड प्ले ग्राउंड नहीं है गाँव में। इस बारे में अथॉरिटी सोचती नहीं है, प्रधान है नहीं गाँव का, अथॉरिटी कुछ करती नहीं है, गाँव बेहाल है। अब बताओ। इन्होंने हमारे साथ एक समस्या और रखी जो कि है कि स्पोर्ट्स, हम भारत और पाकिस्तान की मैच को देखकर खुश तो होते हैं लेकिन इस पर जानने की कोशिश नहीं करते कि जो हमारे 11 प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं उस पोजीशन में और बच्चे भी आ सकते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, भारत के कोने कोने की जगह से। मैंने जानने की कोशिश की और जैसा आपने बताया ये समस्या गंभीर ही नहीं, बहुत हद तक इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी ऐसा हुआ कि गांव में ऐसी बीमारी, इसकी वजह से कोई बीमारी फैल रही हो? मैंने देखा आते वक्त कि वहाँ पे 2 गायें लगी है। ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभार वो इधर आ जाएंगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बीमारी है मैडम, पिछले साल क्या हुआ था, एक बीमारी आई थी गांव में, उसमें कम से भी कम 30-35 गाय की डेथ हुई थी पिछले साल, ठीक है। और उसको देखते हुए हमारे इधर की और दूसरी साइड के मुकाबले इस साइड में वहाँ से ज़्यादा डेथ हुई है, मतलब गायें जो मरी हैं वो उस कारण मरी है। कुछ तो खेतों में गंदगी है, गंदा पानी जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनकी जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के भी लोग और अथॉरिटी तक भी ये मैसेज जाए और जल्द से जल्द इस पे काम हो। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मैं अनीशा फिर से लेकर आऊँगी ऐसी ही कुछ खबर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।